फ्राई हो चुका है, कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम निकाल लेते हैं। इस टाइम पे आगे हम इसमें ये फ्राई किया और चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मलाई चिकन बोटी फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी मलाई चिकन बोटी फ्राई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो चिकन ले लिया। इस तरीके इसके पीस बना लें, थोड़े से बड़े पीस बना लें, छोटे बना लें, अपनी मर्ज़ी से जितने आपने बनाने हो। तो कुछ जो बोटी है ना, ये बोन के साथ है, कुछ बोनलेस है, क्योंकि जो बोन के साथ होती है ना इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। बाकी आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन के साथ भी ले सकते हैं। सबसे पहले ना हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो इसके लिए ना हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून तिक्का मसाला शामिल कर देंगे, किसी ब्रांड का आप ले लें। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लेंगे, मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगा। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यानी कि ये कूटी हुई है, पाउडर नहीं है। और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। 1 लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च थी, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे। पानी शानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि नमक शामिल किया है ना, तो चिकन और भी पानी छोड़ेगा। पहले मैंने इसको स्टीनर पे अच्छी तरह वॉश करके रख दिया था, पानी इसका सारा खुश्क हो चुका था। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ना पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलिए, ज़्यादा नहीं शामिल करना, इतना ही शामिल करना। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके ना इसके ऊपर मसाला कोट होना चाहिए हर पीस के ऊपर। चलें, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ना आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अगर सर्दी हो तो फिर आप इसी तरह इसको काउंटर टॉप पे कवर कर दें। तो गर्मी है तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगा। आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ फ्रिज के अंदर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। बोटियाँ अच्छी तरह थिक हो चुकी, जम चुकी है। देखिए, जितना इसको ज़्यादा आप मैरिनेशन करेंगे, इसकी मैरिनेट ज़्यादा टाइम देंगे इसको, उतनी ये बोटियाँ जो है आपकी मज़ेदार टेस्टी बनेंगी, अंदर से भी जूसी बनेंगी, क्योंकि सारे मसाले जो इसके अंदर रच जाएंगे अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको पहले फ्राई करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। चले, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, चिकन को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अगर आपका जो चूल्हा है वो तेज़ हो तो आपने इस टाइम पे आके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। तो ये नॉर्मल चूल्हा है तो ये मैं फुल चलाऊँगा। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इतना आपने ऑयल को गर्म करना है। अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे ऊपर से ये चिकन कलर ले आएगा, अंदर से बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं पकेंगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा
मज़ेदार नहीं ये लगेंगी आपको। तो जितने पीस आ जाएंगे कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूंगा, ज़्यादा नहीं शामिल करने ताकि ये आपस में चिपके ना। चलें जी, अब हम ना इसको इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फ़ौरन से इसको नहीं लाएंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। चलो, अब हम ना इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाती बोटियाँ और अंदर से पक नहीं जाती। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, चिकन को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम निकाल लेते हैं। सारा ना हम इसी तरह चिकन फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे। तो चिकन को ना आपने फुल इधर फ्राई कर लेना है, इसके अंदर कसर नहीं होनी चाहिए। जब हम इसको सॉस के अंदर डालेंगे ना, तो इसको हमने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। सॉस को इसके ऊपर बस हमने कोट करना है। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह अंदर तक पक चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है, कलर भी आ चुका है। तो बाकी भी हम शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सारा ना मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारा जो चिकन है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है और इसको भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। और इसके लिए एक मज़ेदार सी क्रीमी सॉस रेडी करते हैं। वो किस तरीके करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। सारा हम निकाल के प्लेट में रखते हैं, फिर हम सॉस रेडी करते हैं। तो चलें जी, सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम 100 ग्राम मक्खन शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है होममेड, तो आप बाज़ारी भी शामिल कर सकते हैं। तो मक्खन को ना अच्छी तरह हम मेल्ट कर लेंगे कुकिंग ऑयल के साथ। तो चलें जी, बटर जो है हमारा अच्छी तरह ऑयल के अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे बारीक फाइन चॉप किया हुआ लहसुन और 1 मिनट तक ना इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, लहसुन को भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दूध। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून यानी आधा कप टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर की नॉर्मल दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून और आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बाकी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे। चलो, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये ज़्यादा थिक हो चुकी है, तो जो बाकी दूध है ना, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये चाय वाला 1 कप दूध मैंने शामिल किया है। मज़ीद इसको मिक्स करते हुए ना 1 मिनट तक पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, 1 मिनट तक ना इसी तरह मिक्स करते हुए सॉस को मैंने पका लिया है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आकर हम इसमें ये फ्राई किया और चिकन शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इस सॉस के अंदर अगर दूध नहीं ना शामिल करेंगे, खाली मलाई शामिल करेंगे या क्रीम, तो जब आप इसको पकाएंगे मिक्स करेंगे तो जो क्रीम या मलाई होगी वो सारा उसका घी बन जाएगा, ऑयल बन जाएगा, फिर उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा।
अच्छा, इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलो, चिली सॉस नहीं शामिल करेंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह ये सॉस थिक होकर चिकन के ऊपर कोट नहीं ना हो जाती, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, इसी तरह मिक्स करते हुए चिकन को ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। सॉस अच्छी तरह थिक हो चुकी, चिकन के साथ चिपक चुकी है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये तकरीबन 1 टेबल स्पून गार्लिक चिली सॉस। दूसरी जो ये वाली बोतल में होती है ना, ये आपने शामिल नहीं करनी ये वाली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह कोट हो जाए चिकन के साथ। तो चलें जी, चिली गार्लिक सॉस को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। चल, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। चलें, ऊपर से ना हम इसको कवर लगा देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा हा, माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसको क्या करते हैं, जल्दी से एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। वो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, इसको ना आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार मलाई चिकन बोटी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार चिकन हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। थोड़ा सा ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मलाई चिकन बोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मलाई चिकन बोटी फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।